थ्योरम्स के चैप्टर में हमारे पास दो सब सेक्शंस हैं जहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आती है। इसमें आपके पास जो जनरल थ्योरम्स आपने पढ़ी है जैसे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, इन सब के बेस्ड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जिनमें इनइक्वालिटीज़ का यूज़ होता है और कुछ इनइक्वालिटीज़ हमें प्रूव करनी होती हैं। तो उसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। यूज़ मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट 1 + x लेस देन इक्वल टू e रेज़ टू पावर x लेस देन इक्वल टू 1 + x e रेज़ टू पावर x फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दो केस देखने हैं जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है। तो पहले हम देख लेते हैं जब x इज़ इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास आएगा ये टर्म विच इज़ 1 + x 1 + 0, क्योंकि हमने x 0 रखा है। उसी तरीके से e रेज़ टू पावर x इज़ e रेज़ टू पावर 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखनी है। और उसके बाद 1 + 0 इंटू e रेज़ टू पावर 0, जो मेरे पास x e रेज़ टू पावर x है, ये भी मेरे पास 1 ही आएगा। इसका मतलब लेफ़्ट साइड भी 1, मिडिल टर्म भी 1 और राइट साइड भी 1। हेंस फॉर x is equals to 0, we have equality between these three terms, e raised to power x, 1 + x, e raised to power x। अब हमें नेक्स्ट लेना है केस when x is greater than 0। तो x is greater than 0 में हमारे पास क्या आएगा, we consider f of t इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टी। क्योंकि हमारे पास x के ऊपर कंडीशन है तो हम इसको अनदर वेरिएबल लेके पहले सॉल्व करेंगे t के लिए, और इसमें हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे जिसमें इंटरवल हम लेंगे 0 से लेके x। देयरफॉर f of t जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इज़ कॉन्टिन्यूअस इन, एक इंटरवल लेंगे 0 से लेके x तक, ठीक है, वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल बिकॉज डी बाई डी टी अगर हम करें ई रेज़ टू पावर टी का तो हमारे पास आता है ई रेज़ टू पावर टी, तो हमारे पास डेरिवेटिव है और विच इज़ वैलिड फंक्शन फ्रॉम 0 to x। देयरफॉर वी कैन राइट f of t इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to x। दोनों सेटिस्फाई कर ली इसने कंडीशन, f of t satisfies both the conditions of Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक C पॉइंट आएगा, अ पॉइंट C विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to x। किस तरीके से आएगा, जो हमारे पास कंडीशन होती है f of b माइनस f of a ओवर b माइनस a। यहाँ पे b और a हमारे पास दिया है, दिस इज़ b और ये है मेरे पास a 0। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है विच विल बी इक्वल टू f डैश c, वेयर c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a b, ये हमें देखना है। तो इट इम्प्लाइज e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर 0 ओवर x माइनस 0 इज़ e रेज टू पावर c। ये कैसे आया, हमारा डेरिवेटिव e रेज टू पावर t है, यहाँ c वैल्यू रखी, e ऑफ e रेज टू पावर c हो गया, वो हमने यहाँ रख दिया, विच इम्प्लाइज e रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू e रेज टू पावर c। तो ये हमारे पास लेट दिस इक्वेशन जो हमारे पास इक्वल टू में आई थी, इस इक्वेशन का नंबर हम 1 डाल देते हैं और जहाँ पे हमारे पास ये आया है वो हमने 2 डाल दिया। नाउ क्योंकि c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी जो कि मेरा 0 और x है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन डेफिनेटली से दैट c lies between 0 to x, which implies e raised to power 0, e raised to power c, e raised to power x। बेस हमारे पास सेम है तो इसी इनइक्वालिटी को ये भी सेम ही रहेगी। इसका वी गेट 1 e raised to power c, e raised to power x। तो जैसे मैंने ये e raised to power c अगर यहाँ पर आ रहा है तो हमारे पास जैसे यहाँ पर ये कंडीशन आई है e रेज़ टू पावर c इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x, तो ये कंडीशन हमें बनाने की कोशिश करनी है।
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज यही वैल्यू हमने यहाँ पे भर देनी है, विच इज़ इक्वल टू 1 e raised to power x minus 1 over x is less than e raised to power x because of इक्वेशन 2। तो आपके पास आएगा इट इम्प्लाइज, फिर हम x जो है क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो है इसलिए इनइक्वालिटी में थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने पर इट विल नॉट चेंज द ऑर्डर। तो हमारे पास आ जाएगा e raised to power x minus 1 e raised to power x into x। तो यहाँ पर आ गया। अब ये e raised to power x, क्योंकि जो इनइक्वालिटी हमें प्रूव करनी है उसमें सिंगल सेंटर में e raised to power x ही है, तो एडिंग थ्रू आउट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड दिस गेट कैंसल, विच इम्प्लाइज 1 प्लस x e raised to power x 1 प्लस x e raised to power x एंड हेंस द इनइक्वालिटी। ये लेस देन में आ गया, और जो हमने उससे पहले प्रूव किया था वो था x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूज़ मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट x ओवर 1 प्लस एक्स इज लेस देन लॉग 1 प्लस एक्स इज लेस देन x फॉर x इज ग्रेटर देन -1 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ही यूज़ करनी है, बट उसकी एक और फॉर्म है जो आपने की हुई है, मैं उसको सबसे पहले लिखूँगी। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है वो कहती है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए एफ डैश सी वेयर सी बिलोंग्स टू ए बी। अब जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या है, वी हैव टू रिप्लेस बी बाय ए प्लस एच, कि हमें स्मॉल इंक्रीमेंट दी है ए को स्मॉल डिस्टेंस पे, जैसे आप स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ए और बी यहाँ था जैसे, तो अगर हम स्मॉल डिस्टेंस पे लेते हैं बी को हम जस्ट रिप्लेस करते हैं ए प्लस एच से, तो हमारा एच डिस्टेंस जो है वो वेरी स्मॉल है। ठीक है, जो कि हमारे पास आ रहा है सी। फिर उसके बाद एफ जस्ट रिप्लेस बी बाय ए प्लस एच, और हमारे पास ये कंडीशन बन गई सेकेंड में, और एफ डैश सी। तो जो हमारा सी है, बिकॉज हमारा जो सी है इट लाइज बिटवीन ए टू एच, और जो थीटा है इट्स अ स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि हम स्मॉल चेंज ला रहे हैं, तो 0 से लेके 1 के बीच में अगर हम करते हैं तो हम सी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई थीटा बाय एच थ्रू आउट। हमने एच से मल्टीप्लाई कर दिया थीटा एच, और ये भी आ गया एच, और ये तो ज़ीरो ही है। एडिंग थ्रू आउट ए, तो मेरे पास ए प्लस ज़ीरो ए प्लस थीटा एच और ए प्लस एच, तो ये आ गया एनी क्वांटिटी सी विच लाइज बिटवीन ए एंड ए प्लस एच, क्योंकि जैसे हम ए और बी के बीच में देखते हैं हम ए प्लस एच और ए के बीच में देख रहे हैं, तो ये क्वांटिटी हमारी सी का रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, ए प्लस थीटा एच। तो वी रिप्लेस हेयर दिस सी बाय एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच। ठीक है, और लेफ्ट में आ रहा है ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है एच। तो थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जो कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एच टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच, and then we have, or we can say, f of a plus h is equals to f of a plus h times f dash था derivative f dash a plus theta h, where theta lies between 0 and 1। इस सिचुएशन, इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन में, जहाँ हमें प्रूव करना है x ओवर 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स लेस देन x। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो हमारे पास आ रहा है सेकेंड फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज़ एफ ऑफ ए प्लस एच, जो अभी हमने डिराइव किया, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, जहाँ पे थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है। वी टेक एफ ऑफ एक्स हम लेंगे log x, और a लेंगे 1 और h लेंगे x। जो स्मॉल चेंज आपके पास h है वो हम x ले रहे हैं,
क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसकी सेंटर जो मिडल टर्म है 1 + x log 1 + x है, और इस तरीके से ये हमें प्रूव करना है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है। तो उसके लिए हमने f(x) को log x लिया, a को हमने 1 लिया, h को हमने x लिया, ठीक है। इसके बाद हमें डेरिवेटिव निकालना है f' जो कि 1/x आता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमने इंटरवल लिया, मेरा इंटरवल है a से लेके a + h, दैट इज़ a तो मैं ले रही हूँ 1 और a + h बन गया 1 + x। तो ये देखना भी पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में या नहीं। अगर x 0 होता तभी यहाँ पे कंडीशन दी है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाली। अगर x 0 होता तो हमारी ये कंडीशन नहीं लगनी थी, बट बिकॉज़ यहाँ पर 1 से लेके 1 + x अगर स्मॉल चेंज भी आता है तो यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा, बिकॉज़ 1 से ऊपर की क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैलिड है और हम देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम को कैन बी यूज्ड। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये वाली जो हमने इक्वेशन 1 लिखी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो a + h मतलब 1 + x, बिकॉज h को हमने x माना है, विच इज़ इक्वल टू log 1 प्लस h है हमारे पास x, और डेरिवेटिव वो आ रहा है 1/x, बट क्योंकि a + θ h है तो h की जगह पे क्या आ रहा है, वी हैव x, तो हमारे पास आ रहा है 1 + θx, ओके। जहाँ पर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है, ये कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड वी नो दैट log 1 की वैल्यू होती है 0, तो हमारे पास फंक्शन बन के आ रहा है 1 + x इज log 1 + x इज इक्वल टू x/1 + θx, ओके। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। फर्स्टली when x is greater than 0 and we have, हमें तो दो कंडीशंस देखनी है, तो x इज़ ग्रेटर देन आपके पास 0 आ रहा है, फिर हमारे पास दूसरी टर्म आएगी जिसमें हमारे पास, क्योंकि कंडीशन क्या दी है, x इज़ ग्रेटर देन -1, तो हमें उसको उस इंटरवल्स के बीच में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो x ग्रेटर देन 0 के लिए वी हैव 0 थीटा लेस देन 1, ठीक है। ये तो कंडीशन सबके साथ ही है। अब हमें देखना है x से मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें यहाँ पे थीटा x के बारे में भी देखना है। तो थीटा x हमारे को देखना है log 1 + x, जो कि हमारे पास यहाँ आया है log 1 + x, वो इसके और इसके बीच में रहे हर एक इंटरवल जो हमें डिफाइन है, और इंटरवल क्या है, x इज़ ग्रेटर देन -1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हमें इसको इस फॉर्म में इनइक्वालिटी देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 है, तो हमने x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 + θx है तो हम 1 ऐड कर देंगे, तो मेरे पास टर्म बन गई 1 + θx 1 + x विच इम्प्लाइज, और अब इसके बाद हमें इसको रेसिप्रोकल करना है। एंड वी नो दैट जैसे ही हमारा रेसिप्रोकल होगा इनइक्वालिटीज़ उल्टी हो जाएंगी, तो हम 1 + 1 + x ये इस तरफ आ जाएगा, 1/1 + θx ये सेंटर में, और ये चीज़ सबसे बड़ी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आएगा विच इम्प्लाइज, अब मुझे यहाँ पर x भी चाहिए, जो हमारे यहाँ पर आ रहा है हमें x भी चाहिए, तो x थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसमें कोई इसकी इनइक्वालिटी जो है, जो हमारे ऑर्डर हैं वो चेंज नहीं होंगे, विच इम्प्लाइज x 1 + x 1 + θx एंड x। तो आप देख सकते हो x/1 + θx क्या चीज़ थी हमारे पास थी ये वैल्यू log 1 + x, और ये x से छोटी और x/1 + x से बड़ी आ गई। तो यही चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, थ्रू आउट ये इनइक्वालिटी वैलिड है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब हमें दूसरा केस लेना, बिकॉज जो हमें कंडीशन दी है वो x इज़ ग्रेटर देन -1 के लिए पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास जो रेंज आएगी वो रेंज आएगी x की -1 से बड़ा, और हमने यहाँ अभी तक कंसिडर किया कि x इज़ ग्रेटर देन 0। अभी हमें 0 के नीचे वाले लेकिन -1 से ऊपर वाले, इसका केस भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसके लिए
हम लिखेंगे सेकेंडली जो दूसरा केस हमारा बनता है वो है व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड -1। तो मेरे पास आ रहा है 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 1। अब ऑब्वियसली जब ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो एक्स ज़ीरो से छोटा है -1 से बड़ा है तो इट मीन्स एक्स एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और नेगेटिव क्वांटिटी जब भी किसी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई होती है उसकी ऑर्डर बदल देती है। तो एक्स जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक्स का पता नहीं, वो -0.5 भी हो सकता है, -0.25 भी हो सकता है, तो हम एक्स ही रखेंगे। बट क्योंकि वो नेगेटिव क्वांटिटी है तो जैसे ही हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ये इनइक्वालिटी उल्टी पड़ जाएगी और ये हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन 1 था, अब सबसे छोटा हो जाएगा और ये इस तरीके से लिखा जाएगा। जस्ट मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया और ये उल्टा आ गया टॉप पर, विच इट इम्प्लाइज अब हमें सिर्फ फिर से वही 1 प्लस थीटा एक्स ही फॉर्म करना है। तो हमारे पास आएगा सेंटर में 1 एडिंग थ्रू आउट, 1 हमारे पास ऐड हो गया तो ये आ गया इस तरीके से। फिर हमें इसको फिर से क्या करना है, रेसिप्रोकेट, बिकॉज हमें नीचे चाहिए ये क्वांटिटी। 1 प्लस थीटा एक्स इज़ 1 और ये आ गया 1/1 प्लस एक्स। अब इसमें देखने वाला ये है कि ये इनइक्वालिटी क्योंकि उल्टी हुई है तो ये चेंज होके इस तरफ को आ जाएगी। ठीक है, अब बिगेस्ट टर्म बन गई 1 प्लस एक्स क्योंकि हमारा ये रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया। अब मुझे फिर अब मेरी क्वांटिटी क्या है, अगेन ध्यान से देखने वाली बात है कि जो मेरी क्वांटिटी है x जो है वो नेगेटिव है। अब मैं थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी सिंस -1 और x के बीच में तो नेगेटिव, इट इम्प्लाइज x इज़ नेगेटिव। और अगर मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई करती हूँ फिर से मेरा ये चेंज हो जाएगा, ये लेस देन में बदल जाएगा और ये x और ये x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें आ गया मेरे पास दिस इज़ आर, ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी x/1 प्लस x/1 प्लस, और अगेन ये क्या चीज़ है, ये है log 1 प्लस एक्स विच अगेन लेस देन x लेस देन एंड ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स। अब चाहे हमारे पास x ग्रेटर देन 0 का केस है जो हमने केस 1 डिस्कस किया, और जो दूसरा केस था जिसमें x मेरे पास लेस देन 0 होता है लेकिन -1 से ग्रेटर है, बोथ केसेस के लिए ये चीज़ ट्रू है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यूज़ लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन टेंजेंट इनवर्स x इज़ लेस देन x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है जब भी हम कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम इसको प्रूव करेंगे। लेट x कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि वो गिवन है, देन f(x) हम मान के चलते हैं मेरे पास टेंजेंट इनवर्स x है। अब ये देखना है कि टेंजेंट इनवर्स x जो है वो कंटिन्यूस होता है, पहली कंडीशन जो हमारे पास लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की होती है, कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके x, जो भी इनइक्वालिटी दी है हम उसी का इंटरवल कंसिडर करते हैं, और डिफरेंशिएबल है कि नहीं, बिकॉज d/dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, क्योंकि इज़ डिफरेंशिएबल, that is f of x is differentiable in open interval 0 to x। ये ओपन इंटरवल 0 to x में डिफरेंशिएबल है, आप ये कभी भी 0 नहीं होगा 0 से x के बीच में, ये इन्फिनिटी नहीं होगा या नॉट डिफाइंड का केस नहीं बनेगा। देयरफॉर LMV we have at least one real number थीटा, सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं हम, थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1। सेकेंड फॉर्म ऑफ लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वो क्या कहती है, हमारे पास आता है x प्लस एच, तो हमारे पास हमने क्या लिया है 0 इज़ इक्वल टू f of a जो कि 0 है
एक्स टाइम्स जो एच टाइम्स है, एच हमारे पास एक्स है एंड फिर मेरे पास आ रहा है एफ डैश थीटा एक्स। ओके, जस्ट इसमें रिप्लेस करनी वैल्यू एफ एक्स की और एफ डैश एक्स की। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है टेंजेंट इनवर्स एक्स और एफ डैश क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे जस्ट थीटा एक्स आएगा। सो वी कैन राइट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज, पहले तो टेंजेंट इनवर्स ज़ीरो बिकॉज एफ ऑफ ज़ीरो, दिस इज एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश थीटा एक्स। तो हमने कुछ नहीं करना है, ये एक्स टाइम्स थीटा एक्स था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे थीटा एक्स है तो थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू आई बिकॉज दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास आया एक्स ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मुझे इस फॉर्म में इसको कंसिडर करना है, मतलब एक्स ओवर 1 प्लस थीटा एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग द इनइक्वालिटी 0 से लेके 1 तक के बीच की। नाउ वी कैन राइट 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 और एक दिया है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। मुझे सिंपल इसी में इनइक्वालिटी डाल के देखना, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे अगर थ्रू आउट, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का ऑर्डर है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो थीटा एक्स एक्स और ये आ गया 0। अब मुझे जो चाहिए वो थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स। तो हमारे पास आएगा इट इम्प्लाइज स्क्वेयरिंग थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आएगा, मुझे चाहिए 1 प्लस, तो 1 हमने ऐड किया, 1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड उसके बाद मेरे पास आ रहा है, अब मुझे चाहिए ये रेसिप्रोकल में, तो मैं अगेन इसका रेसिप्रोकल लूँगी। तो मेरे पास हमेशा जो इनइक्वालिटी है वो उल्टी हो जाएगी, वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये आ गया 1। ठीक है, अगर लास्ट में मुझे चाहिए एक्स ऊपर न्यूमरेटर में, तो एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स, और इस तरीके से मेरे पास आ गया। और ये जो अंदर की टर्म है ये है टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स और ये आ गया एक्स फॉर ऑल एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई कीजिए।